Hey everyone, so here is one another video on the Solitary Reaper. Here we will study about the poet and poetic devices of the poem. The poet is William Wordsworth. William Wordsworth 1770 to 1850 was born at Cockermouth in Cumbria and began publishing poetry in 1793. 1793 से उन्होंने पोइट्री बिगिन की थी. He collaborated with Samuel Taylor Coleridge. सैमुअल टेलर कॉलेरिज के समय इन्होंने कोलेबरेट करके कुछ नोट्स, कुछ बैलेट्स लिखे थे, जैसे लिरिकल बैलेट्स, अ बुक विच मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री. रोमांटिक मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो इन्हीं की पोइट्री से हुआ था. सो इट वॉज अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ. इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस इस पर बनाए हैं सॉलिटरी रिपर पे. आज हम पोइटिक डिवाइसेस देखेंगे. एक्चुअली अभी तक मैंने पोएम को डिस्कस अच्छे से कर लिया है. अब इसके पोइटिक डिवाइसेस देखते हैं. सो rhyming scheme. This can be found in all stanzas. Stanza 1, field, Lass, herself, pass means ABCB का इसमें rhyme scheme follow हुआ है. Stanza 2 में grain, strain, profound, sound ABAB AABB. ओके. Stanza 3 में chant के संग bands, horn, chant के संग में horns, bands के संग में sands. तो मतलब AB और CB का फॉर्मेट फॉलो हुआ है, स्टेंजा फॉलो हुआ है. उसके बाद स्टेंजा फॉर्म में हर्ड, बर्ड, सीज, हैप्रिड्स AABB. मतलब ये AA, हर्ड, बर्ड साउंड सेम सो AA, एंड सीज एंड हैप्रिड्स साउंड सेम सो BB. एंड देन स्टेंजा 5 सिंग्स, फ्लो, थिंग्स, गो ABAB. स्टेंजा 6 ले, डे, पेन, अगेन AABB का फॉर्मेट मीन्स स्टेंजा. देन स्टेंजा 7 में सैंग, एंडिंग, वर्क, बेंडिंग ABCB का फॉर्मेट फॉलो हुआ है. ये राइम स्कीम है. ओके. राइम स्कीम का मतलब होता है जो पूरी सेंटेंस हैं, जैसे 4 लाइन्स हैं, उसमें के जो आखिरी के जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स में से कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर साउंड कर रहे हैं. देन नेक्स्ट इज स्टेंजा 8 स्टिल, हिल, बोर एंड मोर AABB का फॉर्मेट फॉलो हुआ है. अब आते हैं एपोस्ट्रॉफी पर. Apostrophe is a literary device which is used when a poet or a poetess addresses an absent, dead or non-human as the human work present. Apostrophe तब यूज़ होता है जब कोई पोएट या पोएटेस एड्रेस करते हैं एक एब्सेंट थिंग को. सो स्टेंजा 1 में है ओ लिसन फॉर द वैन प्रोफाउंड डिस्कवर. तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज़ हुआ है. कैसे कि इन्होंने इस एक तरह से नॉन ह्यूमन थिंग को वहाँ पर प्रेजेंट किया है जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. अब यहाँ पे फॉर द वेन प्रोफाउंड ये किसके लिए बोला गया है, तो वहाँ पे उस समय उस पोएम में कोई भी प्रेजेंट नहीं था. इसके लिए आपको ये समझने के लिए मेरी पोएम में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है लाइन वाइज लाइन, उसको समझना होगा. उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोज़ पहले देख लें. देन कॉन्सोनेंट्स स्टेंजा, द रिपीटेड यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. मतलब कॉन्सोनेंट साउंड्स जब यूज़ होते हैं, सबको पता है AEI O और U, इनको छोड़ के बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनका साउंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ. तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट इस तरह के साउंड जो कि रिपीटेडली कॉन्सोनेंट साउंड का ही यूज़ होता है. जैसे अलोन शी कट्स द बाइंड्स द अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स द मेलनकली स्ट्रेन. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट N, ग्रेन का N, स्ट्रेन का N, ये सब रिपीट हुआ है. स्टेंजा सेकंड में नो नाइटिंगल डिड एवर चेंड, द साउंड ऑफ N इज रिपीटेड. वापस से नो नाइटिंगल का N एंड N. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, साइलेंस का S और सीज का S. वॉट एवर द थीम द मैडन सेंग, द साउंड ऑफ T इज रिपीटेड. T मतलब वॉट एवर का T, द थीम एंड द मैडन सॉन्ग. तो टी का साउंड रिपीट हुआ है, मतलब ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है. आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, एस का साउंड रिपीट हुआ है. ओके. मोशनलेस में एस, स्टिल में एस. तो इस तरह से जो चीज़ें जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है उसे हम कॉन्सोनेंट स्टेंजा कहते हैं. फिर आता है एसोनेंस, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब इसमें वोवल साउंड रिपीट होगा. रिपीटेड ऑफ नॉट कॉन्सोनेंट, ये गलत लिखा है यहाँ पे, वोवल साउंड. तो वोवल साउंड रिपीट होगा. जैसे behold her singing single in the field, sound of I is repeated. Behold her single in the field. Okay. Then
एंड सिंग्स मेलनकली स्ट्रेन, इसमें ए साउंड रिपीट हुआ है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, इसमें ओ साउंड रिपीट हुआ है. देन नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट में ए एंड ए और आई साउंड रिपीट हुआ है. स्टेंजा फॉर्म में इन स्प्रिंग टाइम फॉर्म फ्रॉम द कुकू बर्ड, इस वाली लाइन में आई साउंड रिपीट हुआ है. ओके क्योंकि इन में आई आया है, स्प्रिंग में, टाइम में, मतलब जहाँ पे हम जोर दे के बात करते हैं. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज में ई साउंड रिपीट हुआ है. साइलेंस, ब्रेकिंग. देन स्टेंजा 6 में सेम नेचुरल सोरो लॉस और पेन, इसमें ए एंड ओ साउंड इज रिपीटेड. दैट हैज़ बीन मे बी अगेन, इसमें ए साउंड रिपीट हुआ है. तो कुछ लाइन्स ऐसी हैं जिसमें ए का साउंड अगर रिपीट हुआ है, या मतलब ये कह लो कि वोवल साउंड अगर रिपीट हुआ है तो वो एसोनेंस है. कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हुआ है तो कॉन्सोनेंस है. स्टेंजा 7 में वॉट एवर द थीम द मैडन सेंग में भी ई साउंड रिपीट हुआ है. So this was all in this video. I hope you enjoyed watching this video. Let's meet in our next video with some new information of the same poem.